इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में आपका स्वागत है। आप स्केल लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें आपने मापनी का परिचय, मापनी की परिभाषा, अनुमोदित मापनियाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केल, फुल साइज स्केल, रिडक्शन साइज स्केल, इनलार्ज स्केल, इन सभी मापनियों की परिभाषा आपने पढ़ा। ये क्यों बनाई जाती हैं इसके बारे में आपने जाना। फुल साइज मापनी में जैसी वस्तु होती है वैसा पिक्चर ड्राइंग शीट पे बनाया जाता है। रिडक्शन स्केल, जब किसी वस्तु का आकार बड़ा रहता है तो ड्राइंग शीट पर फुल साइज में स्केल बनाना संभव नहीं होता है, तो ड्राइंग शीट पर वस्तु को छोटा करके बनाया जाता है, तो ये रिडक्शन स्केल कहलाता है। विस्तारक मापन, इनलार्ज साइज स्केल, कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती या हम ड्राइंग शीट पे उसे सही से बना नहीं पाते हैं, तो वस्तु को बड़ा करके बनाने की जो विधि हम अपनाते हैं वो इनलार्ज साइज मापनी कहलाती है। आइए जानते हैं मापनी का कार्य। वर्क ऑफ स्केल, मापनी का कार्य। स्केल का इस्तेमाल निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पहला है फुल साइज, न्यून साइज एवं विस्तृत साइज। अभी जो इससे पहले मैंने आपको बताया फुल साइज स्केल, रिडक्शन साइज स्केल और इनलार्ज साइज स्केल, इन्हीं स्केल को बनाने के लिए हम इस मापनी को अपनाते हैं। दूसरा नंबर है दूरी सीधे मापने के लिए। तीसरा नंबर है डायमेंशन सजाने के लिए। इन तीन मुख्य कार्य हैं जिसका उपयोग हम मापनी से करते हैं। आइए समझते हैं अच्छी मापनी के गुण। अच्छे स्केल के गुण। अच्छे स्केल के गुण क्या क्या होने चाहिए। अच्छी स्केल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। स्केल एक्यूरेट डिवाइड होना चाहिए। दूसरा है मापने के लिए पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। तीसरा है इसके सब डिवीजन एवं यूनिट के बीच में जीरो निशान रहना चाहिए। चौथा नंबर पर है स्केल का पूर्ण विवरण उसके ऊपर लिखा रहना चाहिए। ये चार महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए आपके स्केल में। जब आप मापनी का निर्माण कर लेंगे तब इन चार गुणों को अपने स्केल में देख पाएंगे। मापनी बनाने के लिए निर्देश। इंफॉर्मेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। मापनी की संरचना के लिए निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखें। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था, लेकिन ये मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि इसका मुख्य रूप से अपने मापनी में इस्तेमाल होगा, तभी आप मापनी की रचना कर पाएंगे। मापनी के निरूपक भिन्न, द आरएफ ऑफ द स्केल। ये आरएफ निरूपक भिन्न जो मैंने पीछे बताया था, आरएफ आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे, आरएफ नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप मापनी की रचना नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मापनी बनाने के लिए सर्वप्रथम निरूपक भिन्न आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी प्रश्न में आपको निरूपक भिन्न मिला रहेगा तो प्रश्न की कंडीशन कुछ और रहेगी, तो आप मुख्य रूप से मापनी का निरूपक भिन्न निकालने आपको आना चाहिए। दूसरा है प्रस्तुत करने की इकाई। जो इकाई आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपको जाननी पड़ेगी, चाहे आप सेंटीमीटर, चाहे आप मिलीमीटर, चाहे आप फीट, चाहे आप मीटर, चाहे आप किलोमीटर, चाहे फुट, मतलब किसी भी इकाई में आप अपनी मापनी को प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर है मापनी की लंबाई। मापनी आप कितना लंबा बना रहे हैं, ये तीन मुख्य बातें आपको अपनी मापनी बनाने के लिए रखनी पड़ेंगी, तभी आप मापनी की रचना कर पाएंगे। आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल, मापनी का वर्गीकरण। पिछली वीडियो मैंने आपको मापनी का प्रकार बताया था। साधारणतः ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की मापनियाँ प्रयोग की जाती हैं। आपको मैंने 6 प्रकार की मापनियाँ बताया था, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 2 ही मापनी पढ़नी है। सरल मापनी, प्लेन स्केल या सिंपल स्केल। दूसरा नंबर पे विकर्ण मापनी। ये 2 मापनियाँ आपको पढ़नी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज सरल मापनी, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल की परिभाषा। आइए जानते हैं प्लेन स्केल की परिभाषा। इस मापनी पर 2 मापों के चिन्ह अंकित होते हैं तथा एक इकाई और उसके उपखंडों को प्रकट करती है, जैसे सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर, गज एवं फुट इत्यादि। प्लेन मापनी बनाने के लिए सबसे पहले मापनी की दूरी निश्चित की जाती है। जैसा कि आपको मैं अभी बताया कि इसमें इकाई निश्चित करनी पड़ेगी, प्रदर्शक भिन्न निश्चित करना पड़ेगा, मापनी की लंबाई निश्चित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर, मतलब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 2 इकाई हो गई, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो इस मापनी पर 2 इकाई होती है
लेकिन आपको इकाई निश्चित करनी पड़ेगी कि कौन सी इकाई हम यहाँ पे रख रहे हैं। सेंटीमीटर मिलीमीटर वाली इकाई, कि गज एवं फुट वाली इकाई, कि किलोमीटर हेक्टोमीटर वाली इकाई, कौन सी इकाई आप रख रहे हैं इसे चुनना पड़ेगा। तो ये रही परिभाषा। आगे अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको एक प्रश्न दिखा रहा हूँ। उदाहरण है, एक सरल मापनी की रचना करो जिस पर मीटरों तथा डेसीमीटरों के चिन्ह अंकित हों, जबकि 1 मीटर की लंबाई को 2.5 सेंटीमीटर प्रकट करता है, जिससे 6 मीटर का मापन पढ़ना है। आपको प्रश्न के मुताबिक समझ में आ गया होगा कि जो भी मापनी आप तैयार करेंगे, जो स्केल आप सरल मापनी का तैयार करेंगे, उस पे मीटर और डेसीमीटर दोनों माप नापे जा सकें। प्रश्न आपको दिया गया है 1 मीटर की लंबाई को 2.5 सेंटीमीटर से दिखाना है। आपको सबसे बड़ी मापनी 6 मीटर का बनाना है। मतलब ऐसी मापनी का निर्माण आपको करना है कि जिस पे 6 मीटर का मापन पढ़ा जा सके। इस प्रश्न का प्रदर्शक भिन्न आप हमें बताएं। मापनी की लंबाई कितनी होगी ये बताएं। इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्व भेजूंगा। मापनी की लंबाई निकालने का सूत्र है लेंथ ऑफ द स्केल इजिकल टू RF मल्टीप्लाई द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्केल, प्रदर्शक भिन्न गुणा के अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। इस प्रश्न का सॉल्व और इसका मापनी आप अगले वीडियो में देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।